Hello, my dear students. In this video, we are going to continue our algebra, the formula method for solving a quadratic equation. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करके उसका रूट्स फाइंड आउट किया. अब सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरा और एक मेथड में, आपके सिलेबस में से एक मेथड रिमूव किया गया हुआ है, स्क्वायरिंग, कंप्लीट स्क्वायर मेथड या स्क्वायरिंग मेथड. तो तीसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड. एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. अभी काफ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये तो पता होगा, नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब नॉर्मली क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स होते हैं. आपको हमेशा मिला होगा, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया है, 2-2 रूट्स मिले होंगे, 2-2 आंसर, 2-2 वैल्यू उसके वेरिएबल्स का मिला होगा, बराबर. तो ये दोनों रूट को, उसमें से एक, दोनों में से एक रूट को अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरा रूट को बीटा मान लेते हैं. अल्फ़ा और बीटा, ओके, मान लेते हैं मीन्स मान लिया हुआ है. समझो कि अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया और आपका उसका वैल्यू आपको 2 और -3 मिला. सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, एक आंसर x का x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 इस तरह आपको मिला, समझो. ठीक है. x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 ऐसा मिला है. तो ये 2 को हम अल्फ़ा मान सकते हैं और इसको बीटा. तो आपका मन में सवाल उठेंगे कि टीचर 2 को ही अल्फ़ा मान सकता है क्या? नहीं, 2 को चाहे तो आप बीटा भी मान सकते हो. अगर 2 को बीटा मान लिया तो -3 हो गया अल्फ़ा. कोई भी 2 रूट्स मिलते हैं, वो दोनों में से कोई एक रूट को अल्फ़ा मान लेता है तो दूसरा रूट बीटा हो जाता है. ठीक है. तो फॉर्मूला मेथड से अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a. एक फॉर्मूला है सपोज आपके पास, ओके, बीटा भी लिख देते हैं. बीटा इज इक्वल टू -b माइनस रूट ऑफ b² - 4ac बाई 2a. ये बीटा का वैल्यू. ओके. सपोज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. तो इसका रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एक साथ अगर लिखोगे तो वेरिएबल क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4ac बाय 2a. ये आपका फॉर्मूला है. यहाँ पर x मतलब है जो वेरिएबल है उसका वैल्यू को ही हम रूट्स बोलते हैं. तो ये x का 2 वैल्यू होगा, एक होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा में हम प्लस यूज़ करेंगे और बीटा में आप माइनस यूज़ करेंगे. तो ये जो अल्फ़ा का फॉर्मूला और ये बीटा का फॉर्मूला दोनों को एक साथ यहाँ लिखिए. अल्फ़ा का मैंने बताया जैसे -b प्लस रूट ऑफ b² - 4ac है अपॉन 2, और बीटा का वैल्यू है -b माइनस रूट ऑफ b² - 4ac बाई 2a. तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये दोनों मिलाकर x का वैल्यू, अल्फ़ा x का एक वैल्यू है, बीटा x का दूसरा वैल्यू है. तो दोनों को ये एक साथ लिखेंगे तो विल राइट x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² - 4ac बाई 2a. और इसमें जो b² - 4ac है, ये वैल्यू को, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. ओके. और ये डिस्क्रिमिनेंट को हम ऐसा एक सिंबल से, इस डेल्टा, ये सिंबल जो है डेल्टा, ऐसा एक सिंबल से डिनोट करते हैं. तो आपको कभी पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. सो यू हैव टू डू ओनली दिस, b² - 4ac. ये इतना करेंगे तो दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. तो ये फॉर्मूला सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आप b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि
इसी के अंदर अगर आप रूट डालकर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे तो बहुत ही मैसअप हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फॉर्मूला लिखकर फॉर्मूला के अंदर उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और ये आंसर फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वो एक्टिविटी में आपको एक इक्वेशन दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसका फॉर्मूला तीनों मेथड में, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड, ये तीनों मेथड में आपसे पूछा है। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में रिमूव किया गया है, तो आपको सिर्फ दो ही मेथड में करना है, one is formula method and the other one is factorization method. Okay, so let's solve that activity first. So this is the activity given. Solve the equation 2x square plus 13x plus 15 equals 0 by first one factorization method, second one was actually completing square method, but here it is not there, so second one we have written here using formula. Okay, सो पहले हम क्या करने जा रहे हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. 2x स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी 13x प्लस 15 इक्वल्स 0. फैक्टराइजेशन मेथड कैसा करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 215 सा 30, इंटू करने में 30 और लास्ट साइन प्लस, प्लस करने में 13. बहुत ही सिंपल दो नंबर्स है, आसानी से मिल जाएगा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अब मेंटली कैलकुलेशन करेंगे तो ही मिल जाएगा. 10 3 ज़ा 30 बराबर, इंटू करने में 30 हुआ, 10 और 3 प्लस करेंगे तो 13. सो वी आर गेटिंग टू नंबर्स 10 and 3. सो देयरफॉर the first term will be as it is and the same sign plus. Now the bigger number will be added here, 10. 10x. For the smaller number we have to make a sign by multiplying these two symbols, signs, plus plus plus, and we'll write 3x. So the middle term will be split into 10x and 3x. मिडिल टर्म को दो पार्ट में बांटा, डिवाइड किया, 10x और 3x मिलकर 13x. Now we have to write the last term, that is plus 15 equals 0. Here we got four terms. So first two terms you take together and last two terms take together. What is in common here? Both the numbers 2. 2 और 10 दोनों 2 के टेबल में जाता है, therefore 2 common and x also common. 2 after 2 and x removing from this, we are getting only 1x here, plus 2 in the table of 2, 10 comes to 5 and x came out, so no x inside. Put the same sign whatever in the middle, plus, and now inside, in this part, inside we need x. So just think that if you want x inside the bracket, what should come out? अगर आपको x ब्रैकेट के अंदर चाहिए तो किसको बाहर आना होगा? Obviously 3 should come out, so that will be the common. 3 will be common in this. Now put the bracket and you can write the same term here, that is x plus 5. To make it confirm, you can multiply it and see whether we are getting this one or not, this terms or not. 3 into x, 3x, plus 3 5s are 15. Okay, now it's correct. Equals 0. Now we have common terms, x plus 5 here, x plus 5 here, in both the places. So we'll take x plus 5 one time here, and the remaining part 2x plus 3, which is outside the bracket, will be written in another bracket, 2x plus 3. Please don't put any sign over here, already it is multiplication sign, into is there. That means x plus 5 into 2x plus 3 equals 0. As I told you before, if you want 0 by multiplying two numbers, either of any of these two numbers will be 0. ये दोनों में से कोई एक नंबर या दोनों में से कोई एक टर्म 0 होना चाहिए, then only we after multiplication will get 0. So therefore either the first term will be 0, otherwise the second term will be 0. So x plus 5 may be 0 or 2x plus 3 may be 0. Now we are assuming that if this is 0, then what will be the value of x?
For that, x will be kept on the left side and positive 5 will be negative 5 if it crosses the equal sign. So it becomes negative 5. Or if I write directly, just imagine that I kept 2x here and this 3 went right side, it became negative 3, and again in the next step x is equal to negative 3 by 2. If you have confusion, I will write step by step. 2x is equal to minus 3, 3 goes that side, x is equal to minus 3, and here this 2 if taken on the right side, it becomes upon 2. So here we got the value of minus x is equal to minus 5, and the other value x is equal to minus 3 by 2. Okay, so we are getting minus 5 and minus 3 by 2 are the solutions of the given equation. So let's write the final answer. Therefore, minus 5 or minus 3 by 2. These are the roots of the given equation. Are the roots of the given equation. Given equation. Sorry. दिया हुआ इक्वेशन का रूट्स ये है. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग फॉर्मूला. फॉर्मूला मेथड को यूज करके करना है. फॉर्मूला यूज करो यहाँ. सो विल राइट द क्वेश्चन अगेन हियर. क्वेश्चन वाज 2x square plus 13x plus 15 equals 0. Okay, now what we have to do is we have to compare this equation with the general formula of quadratic equation. General formula of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals 0. So we'll write that step, comparing this equation. A equation को compare कर रहा है with ax square plus bx plus c equals 0. So we are going to compare this given equation with ax square plus bx plus c equals 0. We get a equals, what will be the value of a? A means x square का coefficient. X square का coefficient a. That means what? 2. B equals, we can write down also. Okay, I'll write down. B equals x का coefficient, that is 13. While writing a, b and c, the values of a, b and c, you have to take the sign also along with the number. But here the signs are positive, so there is no need of putting positive sign in the number, because without putting positive sign it is considered as positive. But suppose any of these terms are negative, so you have to write that negative sign also along with the numbers. Now c, the value of c means the constant term, last term, constant term, it is 15. So here we got the values of a, b and c. A is 2, b is 13 and c is 15. After getting the values of a, b and c, you have to find out the value of discriminant, that is b square minus 4ac. B square minus 4ac. What was the value of b? I have written the values of a, b and c over here, okay, so that we can continue directly. B square minus 4ac is equal to, what is the value of b? 13. 13 square b square minus 4 into a means 2, into c, that is 15. Okay, b square, that is 13 square minus 4 into a into c, b square minus 4ac equals 13 square is 169 minus 15 twos are 30. 30 fours are 3 fours are 12 and 0. How I calculated it? 15 twos are 30. So we got 30 and 30 into 4. How we did it? 3 fours are 12 and this 0. 120. Now 169 minus 120 we have to do. 9 minus 0, 9. 6 minus 2 is 4. 1 minus 0. 1 minus 1. So b square minus 4ac we got
49. Okay, so after this we will use the formula for finding out the solution. You are finding out the roots of the equation. Therefore, we are using the formula now. X is the alphabet, isn't it? X is the variable. X equals, first you draw the line so that it will be properly up and down, means it should be in level. Okay, formula is x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a equals, again I put the dash, minus b. First you put this symbol minus and now write the value of b. The value of b is 13, isn't it? So minus 13 plus or minus positive or negative square root of, what was the value of b square minus 4ac? We have already calculated it. Yes, it is 49. So just write 49 because already we have calculated b square minus 4ac. So this is the value of b square minus 4ac. So minus b plus or minus b square minus 4ac, that is 49 upon 2 into a. Value of a was 2. 2 into 2. Again equals line minus 13 plus or minus, what is the root of square root of 49? Square root of 49 is 7. 7 sevens are 49, isn't it? Now 2 twos are 4. Okay. And now we have to separate this symbol. Positive और negative बताया, so this plus or minus को हमें separate करना पड़ेगा. Plus अलग, minus अलग. Okay, that means we have to find out both the roots separately, alpha and beta. But here we are not going to write alpha or beta. We are going to write x is equal to positive wala, otherwise x is equal to this negative wala. So therefore, x is equal to, okay, minus 13, only plus you write, plus 7 by 4, or again x is equal to same minus 13. Instead of plus, plus we have written here. So what is left? Minus. Minus 7 by 4. Okay. Now, x is equal to, sign of 13 is negative, sign of 7 is positive. Different sign. Different sign है तो हम क्या करते हैं? Subtract. 13 में से 7 कम किया, 13 में से 7 माइनस किया, कितना बचेगा आपके पास? 6. Isn't it? और बड़ा कौन है इन दोनों में से? 13. आप बोलेंगे माइनस 13 छोटा होता है. ये दोनों साइन डालने के लिए जब बड़ा चेक करोगे तो आप साइन को मत देखना, बिना साइन के कौन बड़ा है? 13. उसका साइन यहाँ पे डाल दो. ओके, अपॉन 4. और x इज इक्वल टू, दोनों का साइन देखो, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों सेम साइन है तो ऐड करेंगे. 13 और 7 ऐड करने पर हमें मिलता है 20. बड़ा जो है उसका साइन डाल दो, अपॉन अगेन ये 4. नाउ therefore x is equal to, इसको कटिंग करना है, अब कटिंग ओवर हियर, -6 अपॉन 4. 2 के टेबल में दोनों जाता, 2 2s are 4, 2 3s are 6. So I got the value -3 by 2 x, or x is equal to 4 1s are 4, -20 by 4. Okay, let's cut that also. 4 1s are 4, 4 5s are 20, and this negative sign, -5. So we'll write the final answer, that is -3 by 2 or -5 are the roots of the given equation, are the roots of the given equation. So in the previous method, that means in the factorization method, what answer you got? Let's see again. See, this was the factorization method and we got the value -5 and -3 by 2. See, -5 and -3 by 2.
and now in this use formula method we got the same values -5 and -3 by 2. Barabar, in both the methods the answers are same. So actually it was for verification. वेरिफिकेशन मतलब दोनों मेथड को चेक करके देखो कि सेम आंसर मिल रहा है कि नहीं. सो वी कैन राइट we get same roots by both the methods. We get same roots by both the methods. यहाँ पे हमने दो ही मेथड यूज़ किए इसलिए both the methods. अगर तीनों अगर हमें करना होता तो all the methods लिखते थे. We get same roots by both the methods. So this is the verification of that sum. ये वो sum का verification. Okay, I hope you must have understood it. Okay, see you later with the next sum.